तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और आज भी मुझे प्रॉफिट हुआ है और आपके भी पोर्टफोलियो में आज प्रॉफिट दिखा होगा। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आज मुझे मात्र 200 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है और आज है शनिवार, तो आज है मार्केट बंद। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आज यानी कि इस वीक सोमवार से शुक्रवार तक मेरे पोर्टफोलियो में कितने प्रॉफिट हुआ है और कितने लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लॉस इस वीक में नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो कितना हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा और कुछ कमेंट भी दिखाऊंगा। जो भाइयों का बार बार एक ही कमेंट आ रहा है तो उसको भी पढ़ना, तो लास्ट तक आप बन रहना और वीडियो को लाइक कर देना। और किसी भाई का अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, उसका मैं रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो यहाँ पे अब मेरी जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी इन्वेस्टमेंट मेरा 5,09,000 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और जो करंट वैल्यू है वो यहाँ पे 6,19,000 आपको दिख रहा होगा, और जो टोटल रिटर्न्स है अब यहाँ पे आपको 1,10,000 दिख रहा होगा। उसके अगर मैं फंड की बात करूँ, अगर एक एक फंड की बात करूँ किस फंड ने कितना दिया तो आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लैक्सी कैप में 302 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर ICICI की बात करूँ तो इसमें लॉस 398 रुपये, स्मॉल कैप में 103 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, फ्लैक्सी कैप में 90 रुपये का, और यहाँ पे ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में यहाँ पे देख सकते हो 66 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद SBI निफ्टी स्मॉल कैप है, इसमें मुझे 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और यहाँ पे जो टाटा निफ्टी मिड कैप है इसमें 28 रुपये का लॉस हुआ है। उसके बाद अगर आप नीचे हम बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में मुझे 151 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिला है, और आदित्य बिरला में यहाँ पे 60 रुपये का, और SBI स्मॉल कैप में 14 रुपये का। बहुत सारे भाइयों का कहते हैं कि भाई आपने इतना फंड को सिलेक्ट क्यों किया है, इतना नहीं करना चाहिए। चलिए एक एक फंड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर मैं कितने कौन फंड रिटर्न दिए आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मैं SBI फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो सबसे ऊपर आपको जो यहाँ पे दिख रहा होगा, इसके नीचे आप देख सकते हो 39.4%, यानी कि अब तक मेरे रिटर्न्स 39% दिया है। उसके बाद ICICI की बात करूँ तो मात्र यहाँ पे 26% नीचे दिख रहा होगा। एक समय था जब इसमें मेरे तकरीबन 40 से 50% के आसपास में रिटर्न थे, लेकिन पिछले साल आपको पता है कि सितंबर से जो मार्केट गिर रहा है उसके वजह से आपको यहाँ रिटर्न इसमें कम दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें स्मॉल कैप की तो यहाँ पे आपको 42,000 आपको दिख रहा होगा, सॉरी 42% आपको नीचे दिख रहा है, यानी कि अब तक इसने रिटर्न तो दिया मेरे इन्वेस्टमेंट का 42% दिया है। ये भी तकरीबन एक समय था जब 60% से ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन मार्केट गिरने की वजह से इसमें कम दिख रहा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते SBI फ्लैक्सी कैप उसी समय में सितंबर के आसपास में इसे मैंने शुरू किया था, तो बहुत सारे का भाई का भी कमेंट आ रहा था कि जो आपने रेगुलर फंड क्यों लिया। तो भाई इसी रेगुलर को मैंने क्लोज कर दिया हूँ और इसके बदले में यहाँ पे मैंने इसको शुरू किया हूँ। तो जब से शुरू किया तब से मार्केट गिरा, अभी भी इसमें मुझे 2% के आसपास में लॉस दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ पे ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें मुझे 15% के आसपास में अब तक रिटर्न्स मिल रहा है। उसके बाद SBI निफ्टी स्मॉल कैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे तकरीबन 8% के आसपास में लॉस मिल रहा है। आपको जितना भी यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है सारा का सारा जो फंड है मैंने लमसम किया हूँ, और जब से मैंने लमसम किया हूँ तब से ही मार्केट गिर रहा है। कुछ दिन तक प्रॉफिट देखा था, उसके बाद हमेशा लॉस ही दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे टाटा निफ्टी की बात करूँ मिड कैप मोमेंटम फंड, तो इसमें भी मुझे 3% के आसपास में लॉस दिख रहा है, और मोतीलाल ओसवाल में 29 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है मात्र, ठीक है। आदित्य बिरला में मुझे यहाँ पे देख सकते हो कि 9% के आसपास में लॉस दिख रहा है, यानी कि 1700 रुपये, और SBI स्मॉल कैप फंड जो दिख रहा है यहाँ पे मुझे 90 रुपये का लॉस दिख रहा है। अगर मैं इसका SBI स्मॉल कैप की बात करूँ और यहाँ पे जो अगर आप ऊपर देखो यहाँ पे फ्लैक्सी कैप, ये दोनों फंड को मैं जो रेगुलर जो फंड थे इनको मैंने क्लोज कर दिया हूँ, और उसके बदले में यहाँ पे 2 फंड को मैंने सिलेक्ट कर लिया हो। और बाकी अगर आप देखोगे तो सारा के सारा जितने आपको फंड दिख रहे हैं, निफ्टी का हो या स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, सारा के सारा अलग अलग आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग सेक्टरों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हूँ, ठीक है। अब चलिए आपको मैं कुछ प्रॉफिट का पोर्टफोलियो एनालिसिस करता हूँ, जैसा आपने वीडियो में देखा था, जैसे मैंने बताया हूँ। तो अगर मैं 1 मंथ की बात करूँ तो अगर मैं पिछले दिन की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 25 तारीख को, यानी कि 25 तारीख को 1,07,000 प्रॉफिट दिख रहा था, 1,07,243 रुपये, और अब आप यहाँ पे देखो 1,10,054 रुपये, यानी कि तकरीबन इस वीक में मात्र मुझे 3,000 जो है प्रॉफिट देखा है इस पोर्टफोलियो में, यानी कि 3,000 ही जो है मेरी यहाँ पोर्टफोलियो में आपको रिटर्न्स बढ़े हैं। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, और इन्वेस्टमेंट भी उस समय भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है। अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऑलरेडी पहले भी बता सकता हूँ, अब देख सकते हो हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और लार्ज कैप में है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट कम होता है तो लॉस भी कम देखने को मिलता है। उसके बाद स्मॉल कैप में 35% और मिड कैप में 14%। अगर मैं सेक्टर की बात करूँ तो आप सेक्टर में देख सकते हो आपको फाइनेंशियल में 26%, टेक्नोलॉजी में 23%, और यहाँ पे कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा 13%,
और इंडस्ट्रियल में 12%, मटेरियल में आप यहाँ पे देख सकते हो 9%। कुछ इस तरह से मैंने अपने जो है पोर्टफोलियो को बनाया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। सारा का सारा मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आपको ICICI जो है वो यहाँ पे आपको देख सकते हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटिव है, IT सेक्टर की वजह से। और यहाँ पे बाकी आपको अगर ग्रो निफ्टी जो इंडेक्स फंड है, कुछ मैंने स्मॉल कैप लिया हूँ, कुछ आपको मोमेंटम फंड लिया हूँ, कुछ जो है आदित्य बिरला PSU फंड लिया हूँ। तो यानी कि मैंने अपने पोर्टफोलियो के मिक्स करके मैंने इसमें आपको एक पोर्टफोलियो को क्रिएट किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और आज मैंने आपको दिखाया कि आज मुझे इस वीक में कितना प्रॉफिट हुआ है। और आप देखोगे तो हर दिन मार्केट में किसी दिन बढ़ रहा है, किसी दिन घट रहा है, किसी दिन अच्छे प्रॉफिट दिखते हैं, किसी दिन कम दिखते हैं। यानी कि मार्केट अभी कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं दे रहा है, किसी दिन लॉस, किसी दिन प्रॉफिट, ऐसे चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। किसी भाई का कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना।